नमस्कार, मैं हूं दीपिका। इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस जैकेट की डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग शेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 मीटर का फैब्रिक लगेगा। तो पहले जो 1 मीटर से है वो मैं आपको फ्रंट पार्ट बता रही हूँ। बैक पार्ट आप सेम बना सकते हैं। 1 मीटर फैब्रिक लेके 2 बार इसे फोल्ड करके। अभी यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट बता रही हूँ। तो इसके लिए आप आधा मीटर करीब फैब्रिक लगेगा। इसे आप बीच में से फोल्ड कर दीजिए इस तरह से। और सिंपल जैसे हम अपना शोल्डर मार्क करते हैं, नेकलाइन मार्क करते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे मार्क करना है। सेम हाफ ऑफ योर शोल्डर एंड नेक विड्थ, नेक लेंथ। तो यहाँ जो नेक लेंथ होगी आपकी कुर्ती की, उतनी ही नेक लेंथ आपको जैकेट के लिए भी यूज़ करनी है। तो यहाँ मैं रेफरेंस लाइंस बना देती हूँ इस तरह से। और सिंपल गोल गले का ही यहाँ पे जैकेट बना रहे हैं हम। यहाँ अपने आर्म होल का आधा हिस्सा ले सकते हैं आप, 7 इंच, 7.5 इंच, जितना भी आपका मार्किंग है यहाँ मार्क कर दीजिए। और इस तरह से स्क्वायर बना के, तो जब आपका 4 लेयर का अगर ये फैब्रिक रहेगा तो बैक पार्ट भी आपका इसी के साथ साथ बन जाएगा। और पहले आप बैक नेकलाइन कट करिए, फिर बाद में सेपरेट करके फ्रंट नेकलाइन कट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे नेकलाइन है वो मैं राउंडेड नेक का ही रख रही हूँ, क्योंकि कुर्ती में राउंड है, लेकिन अगर आपको वी नेक बनाना है तो आप वी भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आर्म होल का शेप दे देती हूँ। यहाँ पे चेस्ट का अपर हिस्सा जो है वहाँ पे एक मार्किंग कर दीजिए, और अपनी जो वेस्ट की लेंथ है उसे पहले मार्क करके फिर वेस्ट का आपको चौथा हिस्सा लेना है और उसे यहाँ पे मार्क कर देना चौड़ाई में इस तरह से। और इसमें आप लगभग 1 या 1.5 इंच और जोड़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और लूज जैकेट चाहिए तो, क्योंकि हमें कुर्ती के ऊपर पहनना है। तो अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट्स यू कैन टेक इट। अब हमें यहाँ से जो वेस्ट लाइन है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस तरह से। और अब हम इस जो पैटर्न को है कट कर देते हैं। तो फ्रंट और बैक पैटर्न दोनों भी आप इसके साथ साथ कट कर सकते हैं इसी तरह से। यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ना है स्टिचिंग के लिए, और फिर अब हम इसे कट कर देते हैं इस तरह से। अब ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें हमें सामने की तरफ आपने जैकेट में देखा होगा गोलाई है, तो वही कर्व हम यहाँ पे बना रहे हैं। नेकलाइन से होते हुए वेस्ट लाइन तक हमें इस तरह से कर्व देना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप दोनों के जो बीच का पॉइंट है उसमें 1/2 इंच की लाइन इस तरह से खींच के, और फिर उसे आप रेफरेंस लेके भी कर्व बना सकते हैं इस तरह से। तो उससे भी आपका कर्व परफेक्ट बनेगा। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद हमारे ये 2 पीसेस रेडी हो जाते हैं फ्रंट साइड के। अब सबसे पहले आपको नेकलाइन और ये कर्व पार्ट को हेमिंग देनी है। इसके लिए आप 1.5 इंच की स्ट्रिप ऐड करके इसे हेमिंग दे दें। और उसके बाद ये जो कर्व का टॉप और बॉटम पार्ट है ना, यहाँ पे हमें या तो आप हुक लगा लीजिए, या तो फिर आप कोई भी डेकोरेटिव या फैब्रिक बटन यूज करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपका फ्रंट पार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, और बैक पार्ट आप इसी में ज्वाइन कर लीजिए। सिंपल उसमें 1/2 इंच की नेकलाइन रख के, डीपर, ज़्यादा डीप नहीं रखनी है नेकलाइन। और अब मैं आपको बॉटम पार्ट बता रही हूँ, उसे आप कैसे बना सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है कि आप सिंपल 2 मीटर का कपड़ा लीजिए, उसको बीच में से फोल्ड कीजिए। अब जो टॉप पार्ट में आपकी जितनी भी वेस्ट लाइन है उसे आप पहले कैलकुलेट कर लें, और उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करके आप ए लाइन पैटर्न में इस तरह से स्लांटिंग लाइन देके, जितना भी आपके कपड़े में फ्लेयर बचा हुआ है ना, उतना आप तिरछी लाइन इस तरह से देके इसे कट कर दीजिए। तो ये एक ए लाइन पैटर्न वाला जैकेट तैयार हो जाएगा आपका। तो अब इसे ज्वाइन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप इसकी जो साइड्स है उसको हेमिंग कर दीजिए। 1.5 इंचेस की स्ट्रिप बना के आप साइड्स में लगा के इसे ज्वाइन करके हेमिंग दे दीजिए। और उसके बाद फिर इसे हमें दोनों तरफ से इक्वली इस तरह से कपड़ा लेना है, और ऐसे फोल्ड करना है कि इसका जो कट है वो एकदम बीचों बीच में आएगा। और फिर उसके बाद आप जो टॉप पार्ट है उसको पहले बैक और फ्रंट दोनों पहले जोड़ लीजिए, और उसके बाद इसे अंदर से अटैच कर लीजिए दोनों को। तो इस तरह से आपका ये जो जैकेट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और
हम जिस जैकेट का पैटर्न बना रहे हैं उसमें वेस्ट में बिल्कुल भी प्लीट्स नहीं दी गई हैं, तो आपको वेस्ट मेजरमेंट्स एकदम एग्जैक्ट रखना होगा दोनों फ्रंट और बैक को ज्वाइन करके। और यहाँ पे जो आप स्ट्रिप ऐड करेंगे ना कर्व में, तो उसे आप कर्व में ही कट करिएगा स्ट्रिप को, उसके बाद आप उसको ऐड कर पाएंगे। तो उसके लिए आप इस पैटर्न को कपड़े के ऊपर रख के और उसके बाद फिर इसको मेजर करके ही आप स्ट्रिप काटें। अब मैं आपको दूसरा पैटर्न बता रही हूँ कि आप सर्कुलर पैटर्न में भी इस बॉटम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप 2 मीटर कपड़ा लीजिए, उसको इस तरह से हम फोल्ड कर देते हैं एक बार बीच से। मैं आपको दूसरी साइड से बताती हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखेगा ये। तो ये मैंने बीच से एक बार फोल्ड कर दिया है और एक बार और मैं इसे फोल्ड करूंगी इस तरह से। अब हमें जो हमारी वेस्ट है उसका रेडियस निकालना पड़ेगा, इस कॉर्नर से हम उसे कट करेंगे। तो आपकी जितनी भी वेस्ट है ना, फ्रंट और बैक पहले आप पार्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद आप वेस्ट कैलकुलेट करिए। तो सपोज जैसे आपकी वेस्ट 35 आती है, तो हमें इसका रेडियस निकालने के लिए 2 इंटू पाई करना पड़ेगा, 2 को पाई से डिवाइड। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.14। तो 2 को 3.14 से गुना कर देंगे, आ जाता है 6.28। और इसके बाद अब इन दोनों का जो रिजल्ट है डिवाइड करने के बाद आ जाता है 5.57, जिसे कि हम 5.6 भी लिख सकते हैं। तो हमारे जो कमर का रेडियस है वो एग्जैक्ट 5.6 आ गया है। सेम इसी मेथड से आप फ्लैटर स्लीव के लिए भी रेडियस निकाल सकते हैं, अपने आर्म होल का रेडियस अगर आपको निकालना है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 5.6 इंचेस। तो इस कॉर्नर से जो फोल्डेड साइड है वहां से हम 5.6 इंचेस यहाँ पे मार्क करते हैं और सेम इसी तरह हम गोलाई में पॉइंट्स देते हुए एक सेंटर में कर्व बना लेते हैं इस तरह से। सेम इसी कॉर्नर से हमें 5.6 इंचेस नापना है और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हम अपने जैकेट की लेंथ सेम मार्क करेंगे इसी तरह से कर्व में और इन सारे पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो फ्लोर लेंथ जैकेट है तो आपको अपने एंकल तक पूरा लेना है इसका मेजरमेंट। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये जो बीच का सर्कल है यहाँ पे हमें अपना टॉप पार्ट ज्वाइन करना है और आप देख सकते हैं कि ये बीच से स्लिट दी गई है जैकेट में। तो सर्कल के एकदम बीचों बीच से हम इस तरह से एक लाइन खींचते हैं और इसी लाइन के ऊपर हमें कट कर देना है। इसके बाद हमें स्ट्रिप जोड़नी है। इसमें करीबन 1.5 इंच की स्ट्रिप आप इसी तरह लंबी काटेंगे और इसमें आपको स्ट्रिप जो है वो इस तरह जोड़नी है कि आपकी जो वेस्ट की जो रेडियस है ना वो कम ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो 1.5 इंच की स्ट्रिप है या 2 इंच की, जितनी भी चौड़ी आप लेना चाहें, उसको लेके दोनों साइड से पहले आपको उसे हेम करना है मोड़ के और उसके बाद उसको फिर से बीच से एक बार मोड़ के ये जो कट है ना उसके बीचों बीच में डाल देना है। इस कट को उसके बीच में आना चाहिए दोनों स्ट्रिप्स के और उसके बाद फिर आप उसमें स्टिच लगा दीजिए। तो ऐसा करने से ना आपका जो रेडियस है वेस्ट का वो घटेगा नहीं और प्रॉपर टॉप पार्ट में उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो जैकेट है वो प्रिपेयर हो जाएगी। फ्लैटर स्लीव की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्रिएशंस में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।